आहारम पचती शिखी दोषान आहार वर्जिता। जब आप खाना खाते हैं जीवनी शक्ति खाने को पचाती है, जब नहीं डालते हैं तो सफाई करती है। इन बहनों से पूछो, सवेरे बच्चों का टिफिन बनाना, नाश्ता बनाना, घर की सफाई भी है। पहले क्या करोगे, टिफिन बनाओगे कि घर की सफाई करोगे? अरे क्या करोगी? कौन बोला सफाई? ये कौन बोला? लग रहा काम नहीं करना पड़ता है तुम्हें घर का। हाँ, बहू करती है, दिखाई दे रहा है लक्षण। अरे हाँ, तुम्हारे लिए बस रुकी रहेगी स्कूल की, बच्चा रुका रहेगा। अरे पहले टिफिन देना होगा कि नहीं देना होगा? टिफिन का काम निपटेगा तब तो सफाई करेंगे। अरे तुम जल्दी उठोगी, दिख रहे लक्षण तुम्हारे जल्दी उठने के। मैं पूछ रहा हूं प्राथमिकता में क्या करोगी? प्राथमिकता क्या है? आपका काम सफाई नहीं है, प्राथमिकता आपका भोजन कराना है, बनाना है। जब उससे टाइम बचेगा तब सफाई होगी। बात सही है ना? यही शरीर में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है। अगर चाहते हैं सफाई हो तो डालना बंद करिए। जब होली दिवाली घर की विशेष सफाई करनी होती है तो कह देते हैं या तो खिचड़ी खाओ और नहीं तो बाहर से मंगाओ। खाना और सफाई दोनों एक साथ नहीं हो सकती है, डालना बंद करना होगा। डालना बंद करने से क्या होगा? जहाँ जीवनी शक्ति सफाई का मौका मिलेगा वहाँ सबसे बड़ा 2016 में एक जापानीज डॉक्टर को कैंसर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। आप सर्च करिएगा, गूगल पर मिल जाएगा। उस जापानी डॉक्टर से पूछा गया कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई बना दी कि कैंसर मर सकता है, कैंसर खत्म हो सकता है? बोला मैंने कोई दवाई नहीं बनाई। तो बोले फिर नोबेल पुरस्कार? बोले वो तो तरीका समझ में आया, हमने तो एक साइंस खोजी। बोले वो क्या? बोले जब हम खाना खाते हैं हमारे सेल कोशिकाएं इससे पोषण प्राप्त करती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। बोले जब हम खाना बंद कर देते हैं तो कोशिकाएं भूखी हो जाती हैं। ये सेल भूखे हो जाते हैं। जब ये कोशिकाएं भूखी होती हैं तो क्या करती हैं? एबनॉर्मल कोशिकाओं को खाने लग जाती हैं। कैंसरस कोशिका कैंसर कोशिका कैसी कोशिका है भाई? नॉर्मल है कि एबनॉर्मल कोशिका? एबनॉर्मल। हम लोग पढ़ा करते थे पुराने समय में, तब हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि आपके नॉर्मल सेल को बहुत कम खाना चाहिए, जो फैट आदि से प्राप्त कर लेंगे, वसा से प्राप्त कर लेंगे। परंतु कैंसरस सेल को ज़्यादा खाना चाहिए तो वो नहीं ले पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। पर ये नई साइंस आई 2016 में, वो कहता है जब हम खाना खाते हैं हमारी कोशिकाएं इससे पोषण प्राप्त करती हैं, जब नहीं खाना खाते हैं सफाई, तब ये एबनॉर्मल कोशिकाओं को खाने लग जाते हैं। ये जो महामारी कैंसर की फैल रही है ये कतई बहुत आसान है ठीक होना। इसके लिए कुछ झिक झिक चिक नहीं, केवल डालना बंद कर दो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना कर पाएंगे ये। परंतु कैंसर रोगी के रिश्तेदार भी और डॉक्टर भी अंडे फेंट फेंट करके पिला रहा है सब ताकत देने के लिए। पागल, इसको ये नहीं मालूम है कि तो कैंसर को बढ़ा रहा है। ऑपरेशन करके निकाल दो। किसी चीज को ऑपरेट करके काट के फेंक देना ट्रीटमेंट कहलाता है क्या? अरे किसी अंग को काट के फेंक देना ट्रीटमेंट कहलाता है क्या? साहब कीमो ले लो, बाद में कीमो ले लो। क्यों भाई? बोले कैंसर सेल मार देंगे। अगर कैंसर सेल कीमो से मर रहा होता तो काटने की तुझे क्या जरूरत थी? काट के तुझे मार के खत्म कर देता, फिर काटा क्यों था तूने? नहीं समझ में आ रही है? जो दिखाई दे रहा था उसको तो काट के फेंक दिया, अब जो नहीं दिखाई दे रहा उसको कीमो देके मारेगा। अरे कीमो से कैंसर सेल मरेंगे कि नहीं मरेंगे राम जाने, परंतु तुम्हारे WBC जरूर मर जाएंगे। तुम्हारी इम्यूनिटी लेवल यहाँ तक गिर जाएगी, कैंसर से मरो न मरो कोई भी एक साधारण सा बैक्टीरिया वायरस तुम्हें मार सकता है। खैर 7 दिन का विषय है, उसमें हम कभी मौका लगा तो समझाएंगे। अभी तो जो मैं खास बात आपको, उस डॉक्टर से पूछा गया कि अगर शरीर में कैंसरस सेल नहीं है, एबनॉर्मल सेल नहीं है और फिर भी भूखे रहे तो? अरे भाई फिर भी भूखे रहे, अब मालूम तो है नहीं कि आपके शरीर में हमारे हैं कि नहीं है, और भूखे रहते हैं तो? वो कहता है कि इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं? क्या कहते हैं आप?
सेल कहते हैं, पेशी कहते हैं आप? मांसपेशी की नहीं, कोश की बात कर रहा हूँ, कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ। बोले इसको फिर भी खाना नहीं मिला और अंदर एबनॉर्मल सेल नहीं हुए तो क्या करेगा ये? तो बोले ये जो भी एक्सेस माल पड़ा है, जो भी एक्सेस पड़ा अर्थात कचरा पड़ा है, सब खा जाएगा। नहीं समझ में आ रही? अरे भाई तुम्हें आलू टमाटर बनाना था, घर में आलू टमाटर नहीं है, खाना बनाना है, तो क्या करोगे? जो भी माल पड़ा है, अरे जो भी पड़ा है वो बनेगा, सीधी बात। तो बोले इन कोशिकाओं का सेल को जब नहीं मिलता कुछ खाने को, अब मान लीजिए आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल पड़ा है, उसी को खा के काम चलाए। आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड पड़ा, उसी को खा के काम चलाए। आपका फैटी लीवर हो गया, आपका यूट्रस में सिस्ट पड़ी है, आपके किडनी में सिस्ट पड़ी है, जो भी माल पड़ा है। नहीं समझ में आ रही? क्या कहते हो, बीमार होना कठिन है कि नहीं? खा खा करके बीमारी लाते, डालना बंद करो। और जल्दी है, अरे भाई पूरा डालना बंद नहीं कर पा रहे, हम नहीं कह रहे हवा पे रहो, आपसे नहीं रह जाता, पानी पे रह लो, जूस पे रह लो, फल पे रह लो, कम से कम अनाज तो मत खाओ। हालांकि उससे पूछा गया कि एक आदमी कितने घंटे ना खाए डेली तो काम चल सकता है? बोला 12 से 14 घंटे। अरे बोले ये तो बहुत आसान, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा सूर्यास्त से पहले खा लेना और अगले दिन पूर्ण सूर्य को जल चढ़ा करके तभी पानी पीना, उससे पहले पानी भी मत पीना। बोले 12-14 घंटे तो वैसे ही हो जाते। बोले साहब साल में कितने दिन ना खाएं तो? बोले 20 से 22 दिन। अरे बोले ये और भी आसान, हमारे यहाँ 15 दिन में एकादशी, प्रदोष, अमावस्या हो। बुजुर्गों ने कहा बेटा कोई दिन चुन ले, महीने में 15 दिन, 15 दिन में एक बार, महीने में, साल में 24 एकादशी है, 24 प्रणाम, कोई एक चुन लो जी। बोले रहना ही नहीं है, फोकट में नवरात्र तो फोकट में आते हैं ये। आप रहो तो भारतीय परंपराओं पर, ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपको जल्दी है, तकलीफ हो रही है, अरे भाई सफाई होगी तो इतना आसान नहीं होगा ना, सफाई होगी तो कुछ तो समस्या आएगी, बदबू उठेगी, कुछ तो समस्या। जल्दी है, तकलीफ हो रही है, तो एक काम करो, थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ी हेल्प कर दो, थोड़ी मदद कर दो। क्या मैं 5-7 मिनट ले सकता हूँ एक्स्ट्रा? हालांकि 15 मिनट लेट शुरू किया था तो 10 मिनट तो अधिकार बनता है। नहीं, एक 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ।